ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने झेला है अमेरिकन डीप स्टेट को। हम तो बच्चे थे, हमने किताबें पढ़ी हैं, और यही कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है अमेरिकन डीप स्टेट के खिलाफ। लेकिन आज राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या हो गया, उनके एडवाइजर्स को क्या हो गया कि उसी अमेरिकन डीप स्टेट के कंधे पे रख के आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। किस लिए? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेंगे आज। बहुत सेंसिबल, बहुत मैं समझना चाहता हूं कि व्हाट डज द कांग्रेस पार्टी, क्या चाह रही है कांग्रेस पार्टी? गौतम अडानी को जेल भेजना, क्या होगा उससे? भेज दो। अमेरिकन कोर्ट में प्रूफ करने से तो जाएगा नहीं, दे कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक नहीं जाना चाहिए, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। भारत के जुडिशियल सिस्टम में, भारत में प्रूफ करिए और जाइए। अगर गलत किया है तो जाए। हु इज डिफेंडिंग गौतम अडानी एंड हु नीड्स टू? बट अगर आपको नरेंद्र मोदी की खिलाफत करनी है पंकज जी, नरेंद्र मोदी को हराना है, तो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, बिरला, टाटा जी के बिजनेस को जो संभाल रहे हैं, डालमिया जी के बिजनेस को जो संभाल रहे हैं, जिसको जो संभाल रहा है, इन लोगों को जेल में भेज के कुछ होगा नहीं। जो नए आ रहे हैं, ये भी जो मल्टी मिलियनर्स बन रहे हैं सालों सालों में, उनको भी, क्योंकि कोई आ जाता है आपके लिए, कोई एक्टर कल तक नॉर्मल था, ठीक है, आज उसने वो कोई गोधरा कांड पे जो पिक्चर बनी है वो आपके लिए प्रो बीजेपी हो जाता है कि मोदी जी ने पिक्चर बनाई है, ये बोल रही है कांग्रेस पार्टी। तो मेरे को तो समझ नहीं आता, वेयर इज दिस गोइंग? आप बताइए ना, गौतम अडानी को जेल भेज के आप नरेंद्र मोदी को हरा लेंगे क्या इलेक्शन? सीधा सवाल है, यही चाहते हैं आप? तो यही बता दीजिए। पंकज जी, ओमकारेश्वर जी, शहजाद पूनावाला, दीपक चौरसिया जी। पंकज दादा, आपसे स्टार्ट कर रहा हूं। नहीं तो अगर कुछ गलत किया है, कुछ आरोप, देखिए नहीं, पंकज जी से शुरू कर रहा हूं दादा। किया है जी, बोलिए पंकज जी। मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ गलत किया है, अगर रिश्वत देने के आरोप लगे हैं, अगर अमेरिका की कोर्ट ने कोई अरेस्ट वारंट इशू किया है, तो उस पर क्यों नहीं होना चाहिए? और इसमें नरेंद्र भाई मोदी कहां से आ गए? ये आप राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते? दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी से कोई थोड़ी कुछ कह रहा है। तो राहुल गांधी को आपने समझाया? आपने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी सर, आई एम श्योर। क्या पता आपने ही उसकी वो तो उन्होंने ये बैकड्रॉप भी तैयार ना किया हो। यू आर वन ऑफ द क्लोजेस्ट एडवाइजर, करते रहते हैं एडवाइस। राहुल गांधी ने ये, जी सर, राहुल गांधी ने ये, ईको बहुत हो रहा है। राहुल गांधी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कामकाज है, उसको चलाने में जो भी धन है, वो उनकी अडानी जी से शायद प्राप्त होता है। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जब भी अडानी जी के खिलाफ कोई मामला आता है तो उनको पीछे खत्म हो जाती है। पर एक उद्योगपति का मामला है तो हर बार जनता पार्टी क्यों पीछे खड़ी जाती है? मैं ऑडियो ठीक करा के आपके पास दोबारा आ रहा हूं, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डिबेट है। अगर आपके पास कोई और नंबर है या अगर ईपी है तो कनेक्ट कर लीजिए, बिकॉज जो आप कह रहे हैं दैट शुड गो ऑन है। शहजाद, बेसिकली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी वो ये कह रहे हैं भाई, गौतम अडानी इज नॉट देयर टारगेट, देयर टारगेट इज द प्राइम मिनिस्टर, और बीजेपी को हराना है। उसके लिए उन्हें गौतम अडानी को अमेरिका में जेल करानी हो या पपुआ न्यू गिनी में, राहुल गांधी कह रहे हैं डालो जेल में, तभी मैं हरा पाऊंगा। आपकी बात में केवल एक संशोधन है, मोदी और अडानी बहाना है, देश पर निशाना है, देश के हितों पर निशाना है। और वैसे आज राहुल गांधी ने एक नारा सार्थक कर दिया, एक है तो सेफ है। राहुल सोरोस एक है तो जो निवेशकों का नुकसान करने वाले शॉर्ट सेलर सेफ है। राहुल सोरोस एक है तो पार्लियामेंट सेशन में हुड़दंग मचाने वाले सेफ है। एक है राहुल सोरोस तो सेफ है देश के सभी दुश्मन जो भारत में आर्थिक आतंकवाद का काम करना चाहते हैं। पहले मैं अडानी कहां से आए हैं ये जरा बताना चाहता हूं। दीपक चौरसिया जैसे बड़े पत्रकार हमारे साथ हैं, वो तो जानते हैं, पर फिर भी बाकी जनता के लिए, मुंद्रा पोर्ट गुजरात गवर्नमेंट जब कांग्रेस की थी पहली बार अडानी को दिया। पीवीसी के बिजनेस में अडानी थे, पहली बार राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में लाइसेंसेज मिले तो उनका काम बढ़ा। अडानी एंटरप्राइजेस 1994 में पहली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी। जब 2006 से 8 में यूपीए की सरकार थी तो 6 SEZ
कांग्रेस की सरकार ने अडानी को दिए। माइनिंग और पावर बिजनेस में 2008 और 2009 में सिक्का स्थापित किया अडानी ने। 2013 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया से माइन जो है इंपोर्ट करने के लिए अक्वायर किया अडानी ने। 2011 में सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के थर्मल प्लेयर बने। 2013 में सोलर पावर प्लांट अडानी को मिला। आज की तारीख में मतलब मोदी जी के आने के बाद भी किस प्रकार का पराश्रय मिला है अडानी जी को बाकी के विपक्षी राज्यों से, उसके बारे में बताना चाहता हूं। 12,000 करोड़ का निवेश तेलंगाना रेवंत रेड्डी जहां पर है, 60,000 करोड़ का निवेश राजस्थान जहां पर गहलोत सरकार थी, 25,000 करोड़ का निवेश छत्तीसगढ़ जहां पर भूपेश बागेल की सरकार थी, 100 करोड़ का डोनेशन रेवंत रेड्डी को, 2021 में ताजपुर पोर्ट वेस्ट बंगाल में 10,000 करोड़ का निवेश पश्चिम बंगाल की ममता दीदी की सरकार में। आज आते हैं आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दा क्या है? यूएस की एक कोर्ट ने इंडाइटमेंट, हम इंडाइटमेंट समझते कि कन्विक्ट हो गया, इंडाइटमेंट का मतलब कन्विक्ट नहीं, चार्ज फ्रेम किया है। उस इंडाइटमेंट ऑर्डर में लिखा है कि ये जब प्रूव होगा तब कोई व्यक्ति गिल्टी होगा। पर किसके लिए किया है? 2021-22 में जब चार राज्य और जम्मू कश्मीर, 5 राज्यों में कुछ बिजली की खरीद हुई। बिजली खरीदता कौन है? स्टेट डिस्कॉम। स्टेट डिस्कॉम किसके हाथ में थी? राज्य सरकार। राज्य सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी की एक भी राज्य सरकार नहीं थी। इसका मतलब आज राहुल गांधी ने अडानी जेल जाए ना जाए, यह जरूर कह दिया कि भूपेश बागेल जेल जाए, स्टालिन जेल जाए, यह राहुल गांधी ने जरूर कर दिया। और दूसरी बात मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ये बताइए कि ये अडानी तो भ्रष्टाचार कर रहा है ना, पंकज जी, अडानी भ्रष्टाचारी है, तो ये तेलंगाना में शिष्टाचार, पंकज जी को लाइए, ये राजस्थान में गहलोत सरकार के साथ शिष्टाचारी क्यों? ये शरद पवार जी के साथ शिष्टाचारी क्यों? ये केरल में विरिनियम पोर्ट ले तो शिष्टाचारी क्यों? ये महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट एमवीए के सरकार में ले तो शिष्टाचारी क्यों? आखिरी बात, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट क्या बात आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उसको डिसमिस किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या बोला? उस समय पर भी जब लाखों करोड़ रुपए का निवेशकों का नुकसान हुआ तो उन्होंने बोला कि ये हिंडनबर्ग नाम के जो शॉर्ट सेलिंग करके भारत को नुकसान पहुंचाते हैं और पैसा कमाते हैं, उसमें ईडी इन्वेस्टिगेट करे। और आज भी 2.5 लाख करोड़ भारत के निवेशकों के गए। जेब किसकी भरी है? राहुल जी के